हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आज का डेली लीड कोड चैलेंज। और स्ट्रिंग का एक इजी क्वेश्चन है। बट अभी मैंने हाल फिलहाल एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें ये इनिशियल राउंड में पूछ लिया गया था। जो आपके ऑनलाइन असेसमेंट के बाद पहला राउंड होता है, जो काफी सिंपल होता है इंटरव्यूज का, उसमें मतलब इजी क्वेश्चन एरे स्ट्रिंग्स के पूछ लिए जाते हैं, और मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है, और आपको एडजेसेंट डुप्लीकेट्स हैं, वो आपको रिमूव करने हैं। अब देखो, जैसे ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 मिनट 15 मिनट क्वेश्चन को दो, समझो। नहीं समझ में आया तो ये वीडियो देखो, ठीक है। उससे आप ही को फायदा है, मुझे कोई फायदा नहीं है। तो एडजेसेंट डुप्लीकेट्स क्या है, बी है, तो ये मैंने हटा दिया। फिर मेरा एडजेसेंट क्या आ गया, ए आ गया, तो मैंने इसको हटा दिया, तो मेरा आउटपुट आ गया सी ए। तो वही मेरे को आउटपुट में लाना है सी ए। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया है तो अभी जो मैंने बोला उसे रिवाइंड करके देख लो। ठीक है। तो ए सी ए। अच्छा। तो मेरी अप्रोच क्या होगी? मैं एक एक कैरेक्टर के ऊपर आइटरेट करूंगा, और एक आंसर नाम की स्ट्रिंग बना लूंगा, जिसको मैं फाइनली क्या कर दूंगा, रिटर्न करवा दूंगा अपने फंक्शन से। अच्छा। तो अगर ये जो आंसर है, मतलब आंसर मेरा इनिशियली एम्प्टी है, मैं स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करूंगा, तो स्ट्रिंग में मैं सबसे पहले आया ए पर। सबसे पहले मैं आया ए पर। अच्छा, ए पर आया, क्या ए मेरा आंसर में प्रेजेंट है? आंसर में प्रेजेंट है? नहीं है ना। मतलब आंसर में कभी, मतलब हम ये देखेंगे कि आंसर में पीछे प्रेजेंट है कि नहीं है। नहीं है प्रेजेंट, तो हम ए को पुश कर देंगे आंसर में। फिर मैं क्या करूंगा, बी है मेरे आंसर वेक्टर में? नहीं है, तो मैं बी को पुश कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, क्या मेरा बी है आंसर वेक्टर में? मतलब मैं बी को किससे कंपेयर करा रहा हूँ? इसके बैक, सबसे जो पीछे एलिमेंट प्रेजेंट है उससे। मतलब मैं इस वाले बी को जो सेकंड वाला बी है, उसको मैं आंसर के बी से कंपेयर करा रहा हूँ। तो मैं क्या करा रहा हूँ, इस मतलब एक बैक एसटीएल होती है। एक फ्रंट एसटीएल होती है जो फ्रंट एलिमेंट कंपेयर करती है, एक बैक एसटीएल होती है वेक्टर की जो बैक एलिमेंट कंपेयर करती है। ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेना। तो मेरा क्या था, आंसर में बी इंसर्ट हो चुका था। अच्छा, अब मेरा बी है आंसर वेक्टर में, तो हाँ है, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। फिर मैं ए पर आया, तो क्या मेरा ए आंसर वेक्टर में है? हाँ है, तो मैं ए को रिमूव कर दिया। क्या मेरा, अब मैं आया सी पर, क्या सी मेरा आंसर वेक्टर में है? में है, मतलब प्रेजेंट है इसका सी? एक और नहीं है। तो अगर मेरा सी प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने सी इंसर्ट कर दिया। सिमिलरली ए पे आइटरेट करा, ए प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने ए आइटरेट मतलब इंसर्ट कर दिया अपने आंसर स्ट्रिंग में। तो जल्दी से कोड करते हैं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। स्ट्रिंग आंसर और फॉर ऑटो आईटी इज टू एस। मतलब ये आईटी में क्या आएगा, आईटी में इसके कैरेक्टर्स आएंगे, या तो मैं ऐसे कर लो, सी एच कर लो। ठीक है, सी एच कर लो कैरेक्टर। तो सी एच में क्या आएगा, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। अच्छा, अब मैं क्या कराऊंगा, सी एच को क्या कराऊंगा, इफ सी एच इक्वल इक्वल टू आंसर डॉट बैक। यही करा था, मतलब यही करा रहा था ना मैं इसके बैक एलिमेंट से कंपेयर कर रहा था। क्या अगर जैसे मान लो, जैसे मेरा ए डाला, फिर मैंने बी डाला था, फिर मैं सेकंड वाले बी पे आया, तो मैं इस वाले बी को इस वाले बी से ही तो कंपेयर करा रहा था। और अगर ऐसा हो गया, तो मैं क्या करूंगा, आंसर डॉट पॉप बैक कर लूंगा। नहीं तो मैं क्या करूंगा, आंसर डॉट पुश बैक। किसको पुश बैक कर दूंगा, सी एच को, मेरे करेंट कैरेक्टर को आंसर में पुश बैक कर दूंगा। और मैं क्या रिटर्न करा दूंगा, मैं मेरी आंसर स्ट्रिंग। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा सच कोई रॉकेट साइंस था नहीं। और आई होप ये आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, तो रन करके देखते हैं। सो एक्सेप्टेड, सबमिट। यस, द क्वेश्चन इज सबमिटेड। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी बिग ओ ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी बिग ओ ऑफ 1। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई है तो शेयर कर देना। और मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।